भक्ति मार्ग में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वे साधक को ईश्वर प्राप्ति में सहायक होते हैं। भक्तों को अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। उन्हें अपने गुरु पर अंधविश्वास रखना चाहिए, तभी वे सफल होते हैं। एक आत्मा को शैतान के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कबीर परमेश्वर अनेक दिव्य लीलाएं करते हैं। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, गरीब सौसल चिद्दर मैं करूं अपने जन के काज। आज के वीडियो में हम गोपी चंद और भर्तरी नामक दो महान भक्तों की सच्ची कथा सुनेंगे, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए राज्य और सांसारिक सुखों को त्याग दिया और अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। क्योंकि सच्ची भक्ति का अर्थ है कि साधकों को अपने गुरुजी के हर एक वचन का सम्मान रखने के लिए अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। वस्तु मिले ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की डोर। भरम मिठे मथुरा काशी के। गुरु का महत्व बताते हुए पूज्य संत गरीबदास जी कहते हैं, सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश। नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जो समर्पित भक्त अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है, उसे भक्ति मार्ग में सफलता मिलती है। ऐसा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। सिर सांटे की भक्ति है और नहीं कछु बात। सिर के सांटे पाइए अविगत अलख अनाथ। पूर्ण समर्पण से सच्चा भक्त उस अविनाशी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। भक्ति मार्ग में यदि शिष्य अपने गुरु पर संदेह करता है, तो उसका गुरु से नाता टूट जाता है। उसे कोई लाभ नहीं मिलता। सभी सुख सुविधाएं बंद हो जाती हैं। दूसरी ओर यदि शिष्य दृढ़ और निष्ठावान रहता है, तो उसे फल मिलता है। आइए जानें कि गोपी चंद और भर्तरी को अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने पर क्या पुरस्कार मिला। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही प्राणी को राजा का पद प्राप्त होता है। राजा में अहंकार बहुत होता है। आज हम जानेंगे कैसे राजा भर्तरी का अहंकार नष्ट हुआ और वे एक सच्चे शिष्य बन गए। साथ ही गोपी चंद को अपने गुरुजी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। गरीब गोपी चंद और भर्तरी पतिव्रत श्रेष्ठ, गोरख ही श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ। गरीब 12 बरस बिसम्बरी, अलवर किला झीने। सतगुरु शब्दों बंधिया, अनार भई है ताही। गोपी चंद और भर्तरी दोनों राजा थे, चाचा भतीजा थे। भर्तरी जी गोपी चंद के चाचा थे। दोनों को उनके समर्पण का फल मिला, क्योंकि वे अपने गुरु के प्रति सच्चे और मोक्ष प्राप्ति के अपने लक्ष्य पर केंद्रित थे। सबसे पहले हम भक्त गोपी चंद की सच्ची कहानी सुनेंगे, फिर हम राजा भर्तरी की कहानी की ओर बढ़ेंगे। गोपी चंद इकलौता पुत्र था। पिता का देहांत हो चुका था। कई पुत्रियां थीं। एक दिन माँ ने अपने पुत्र को नहाते देखा। माँ ऊपर वाली मंजिल पर थी। नीचे गोपी चंद की रानियां स्नान की तैयारी कर रही थीं। पुत्र को देखकर माँ को अपने पति की याद आई। उसके पिता इसी उम्र में मर गए थे। वह भी तो सुंदर और जवान थे। काल ने उन्हें खा लिया।
काल मेरे पुत्र को भी खा जाएगा। क्यों ना मैं इसे ईश्वर भक्ति में लगा दूं, ताकि मेरा लाडला अमर हो जाए। आंखों में आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिर पड़े। गोपीचंद ने देखा कि माँ रो रही है। उसने कपड़े पहने और तुरंत अपनी माँ के पास गया और रोने का कारण पूछा। माँ ने कारण बताया और उसे गोरखनाथ जी के पास ले जाकर दीक्षा दिलाई, संन्यास दिलाया। गोपीचंद डेरे में रहने लगा। एक बार गोरखनाथ ने गोपीचंद को अपने घर भिक्षा लेने भेजा और कहा कि अपनी पत्नी पाटम देई से माँ कहकर भिक्षा ले आओ। गोपीचंद जी महल के द्वार पर गए। उन्होंने पुकारा, माँ भिक्षा दो। आवाज़ पहचान कर माँ और लड़कियाँ दौड़ कर आई। सब रोने लगी, उनसे विनती करने लगी कि आप वहीं रुकें, शिविर में ना जाएं, हमारा क्या होगा। वह उसी समय शिविर में लौट आए और गुरुजी को पूरी घटना सुनाई। तब गोपीचंद की माँ गोरखनाथ जी के पास गोपीचंद को वापस देने के लिए गई। लेकिन गोपीचंद ने कहा, माँ अब मैं गुरुजी का पुत्र हूँ, आपका अधिकार समाप्त हो गया है। मैं किसी भी कीमत पर घर नहीं लौटूंगा। गुरुजी ने जो साधना बताई थी उसे उन्होंने गंभीरता से किया। आइए अब जानते हैं राजा भर्तरी की कथा। भर्तरी एक राजा थे। उनके छोटे भाई का नाम विक्रम था। भर्तरी की रानी का नाम पिंगला था। वह सुंदरता में किसी परी से कम नहीं थी, लेकिन चरित्रहीन थी। राजा भर्तरी पिंगला से बेहद प्यार करते थे और उस पर बहुत भरोसा भी करते थे। एक दिन विक्रम ने अपनी भाभी को एक नौकर के साथ शर्मनाक स्थिति में देखा। नौकर घोड़ों की देखभाल करने वाले नौकरों का मुखिया था। उसे निरीक्षक का पद दिया गया था। पिंगला ने विक्रम को रास्ते से हटाने के लिए उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसने अन्न जल त्याग दिया। राजा के पूछने पर उसने कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे शारीरिक रूप से अपमानित किया है। राजा को अपने भाई पर पूरा विश्वास था कि विक्रम यह गलती नहीं कर सकता। तुम गलत कह रहे हो, लेकिन कहावत है, बुद्ध तिरिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार कर सती होई। अंततः पत्नी मोह के वशीभूत होकर राजा ने अपने भाई को ही अपराधी घोषित कर दिया। पिंगला बोली, उसे जंगल में फेंक दो और मार डालो। उसकी आंखें निकालकर मुझे दिखाओ तो मैं जीवित रहूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। राजा भर्तरी ने अपने सेवकों को यही आदेश दिया। जब सेवक उन्हें ले गए तो विक्रम बोले, भाई साहब, यह औरत आपको मरवा देगी, दुनिया से मिटा देगी। मैं जा रहा हूँ। किसी कवि ने कहा है कि आज का बोला याद रखिए, विक्रम भाई का दुनिया में से खो देगा तुझे वहम लुगाई का। विक्रम ने कहा कि यह महिला अच्छे चरित्र की नहीं है, लेकिन भर्तरी ने अपने कान बंद कर लिए और अनसुना कर दिया तथा विक्रम की बात नहीं सुनी और नौकरों को अपने भाई को मारने का आदेश दिया। दयालु वृद्ध मंत्री ने सेवकों से कहा कि विक्रम निर्दोष है, उसे मारना नहीं है। किसी हिरण की आंखें निकाल कर ले आओ। विक्रम को विक्रम के चाचा के राज्य में किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास छोड़ दो। ऐसा ही किया गया। पिंगला के मार्ग का रोड़ा हट गया। एक दिन राजा भर्तरी जंगल में शिकार खेलने गए। उन्होंने एक हिरण को बाण से मार डाला। उसी समय सिद्ध श्री गोरखनाथ जी वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करने से महापाप होता है। हे मनुष्य, राजमद में अंधे मत हो, तुम्हें भी इस संसार से जाना है। राजा में बहुत अहंकार था,
तो उसके कार्यों में बाधक था और वह किसी की भी शिक्षा नहीं सुनता था। यदि श्री गोरखनाथ जी संत वेश में न होते तो ऐसा कहते ही राजा भर्तरी उन्हें वहीं बाण मारकर मार डालते। फिर भी उन्होंने अपनी दुष्टता प्रकट करते हुए कहा, यदि आप जीवों पर इतने दयालु हैं तो इस हिरण को जीवित कर दीजिए, अन्यथा यह संत वेश त्याग दीजिए। श्री गोरखनाथ जी ने शर्त रखी कि यदि मैं इस हिरण को जीवित कर दूं तो तुम्हें मेरा शिष्य बनना होगा। राजा भर्तरी मान गए। उसी क्षण श्री गोरखनाथ जी ने हिरण के कान पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। उन्होंने राजा से कहा, घोड़े से उतर जाओ। राजा घोड़े से उतर गए और संत के चरण पकड़कर क्षमा याचना की और कहा, मुझे कुछ समय और राज करने दो, फिर मैं अवश्य आपका शिष्य बन जाऊंगा। तभी तो मेरी पत्नी रोते रोते मर जाएगी, वह मेरे बिना नहीं रह सकती। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि बान आले की बान न जावे, चारों वेद पढ़ा के तिरिया अपनी ना होती, चाहे कितने लाड लडाले। लेकिन भर्तरी अपनी दुष्ट पत्नी को देवी मानते थे। उन्होंने अपनी पत्नी की बहुत पैरवी की। श्री गोरखनाथ जी ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम्हारा मन संसार से उदास हो तो आओ। कुछ समय बाद श्री गोरखनाथ जी एक अन्य संत का वेश धारण करके राजा भर्तरी जी के पास गए। उन्हें एक अमर फल देते हुए कहा कि जो कोई इस अमर फल को खाएगा वह दीर्घायु होगा और जवान बना रहेगा। यह कहकर संत जी कुछ दान लेकर चले गए और फल का मूल्य नहीं लिया। राजा ने सोचा, यदि मेरी पत्नी मुझसे पहले मर जाएगी तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं यह फल रानी पिंगला को दे दूंगा। उन्होंने वह फल अपनी रानी को दिया और उसके गुण बताए। वह दरोगा रानी का प्रिय था। रानी ने वह फल अपने प्रेमी उस दरोगा को दिया और उसके गुण बताए और कहा, मैं तुम्हारी लंबी उम्र देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊँगी। दरोगा उसी शहर की एक वेश्या के पास जाता था। वह उससे और भी प्रेम करता था। दरोगा ने वह अमर फल अपनी प्रिय वेश्या को दे दिया और उसके गुण बताए। वेश्या ने सोचा कि इस नगर का राजा बड़ा दयालु और न्यायप्रिय है। जब उसने अपने भाई को दोषी पाया तो उसे क्षमा भी नहीं किया। ऐसा राजा यदि दीर्घ काल तक जीवित रहे तो प्रजा सुखी रहेगी। यदि मैं यह अमर फल खाऊंगी तो मैं दीर्घ काल तक इस पाप कर्म में लिप्त रहूंगी। तब उस वैश्या ने वह फल राजा भर्तरी को दे दिया और उसके गुण बताए। राजा ने पूछा, यह फल तुम्हें किसने दिया है? वैश्या ने बताया, आपके घोड़ों के सिर ने यानी निरीक्षक ने दिया है। राजा ने दरोगा को बुलाया। जब दरोगा से पूछताछ की गई तो उसने कहा, रानी ने दिया है। महल में रानी से पूछा गया, क्या तुमने वह फल खाया है? रानी ने झुंझलाहट के भाव में उत्तर दिया और कहा, हाँ मैंने खाया है। तुम हमेशा शक क्यों करते हो? राजा ने तुरंत मंत्रियों, महामंत्री, दरबारियों, अन्य उच्च अधिकारियों, वैश्या और दरोगा को बुलाया। दरोगा से पूछा गया, यह फल तुम्हें किसने दिया? कांपते हुए दरोगा ने कहा कि रानी ने दिया। राजा का मन अंधकार में डोल गया। वह अपने भाई की मृत्यु और उसके अंतिम शब्दों को याद करके दहाड़ मार कर रो पड़ा। जैसा कि कहा जाता है, एक की चोट सिधारिया जिन मिलंदा चाह, संत के सभी शब्द सत्य हुए। राजा ने कहा, दुष्ट, तूने मेरे भाई को भी मरवा दिया, कुछ ही दिनों में तू मुझे भी मरवा देगा। रानी पिंगला ने क्षमा मांगी और अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर ली।
भर्तरी उसी दिन राज्य त्याग कर गोरखनाथ जी के शिविर में चले गए और उनके दृढ़ भक्त बन गए। महामंत्री को पता चल गया कि विक्रम जीवित है। विक्रम को राजा बनाया गया। इंस्पेक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया। पिंगला को अलग महल में रहने का आदेश दिया गया। राजा ने उसका पूरा ध्यान रखा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। अलवर शहर के राजा के किले में पत्थर ढोने वाले मजदूर के रूप में काम करना। एक बार गोपीचंद और भर्तरी जी ने श्री गोरखनाथ जी से कहा, गुरुदेव, हम पर कृपा कीजिए ताकि हमें इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त हो सके। आप जो साधना बताएंगे हम उसे करेंगे। श्री गोरखनाथ जी ने कहा, राजस्थान में एक अलवर नगर है, वहाँ के राजा अपना किला बनवा रहे हैं। तुम लोग वहाँ निःशुल्क काम करो, निर्माण पूरा होने तक पत्थर ढोते रहो, सुबह शाम कोई और काम करके अपना गुजारा करो। दोनों भक्तजन गुरुजी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले गए। उस किले का निर्माण 12 वर्षों तक चलता रहा। गोपीचंद और भर्तरी ने अपनी मेहनत का कोई पैसा नहीं लिया। वे अपने भोजन के लिए उसी नगर के कुम्हारों के लिए मिट्टी खोदने और गारा तैयार करने का काम करने लगे। बदले में उन्हें सुबह शाम सिर्फ रोटी मिलती थी। कुम्हार की पत्नी संस्कारहीन थी। कुम्हार ने कहा, 2 लोग बेघर घूम रहे हैं, वे मेरे साथ मिट्टी खोदने और गारा बनाने का काम करते हैं। वे सिर्फ रोटी का काम लेंगे। आज 3 लोगों के लिए खाना लाओ। बर्तन बनाने और पकाने की जगह शहर से थोड़ी दूर जंगल में थी। कुम्हार की पत्नी 2 लोगों के लिए रोटी लेकर बोली, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। खाना रखकर वह घर लौट आई। कुम्हार ने कहा, बेटा, हमें इसी में काम चलाना होगा। तीनों ने रोटी बराबर बांट ली और खाना खाया। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। पिछले वर्ष तो वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही खाना भेजती थी। तीनों उसी से संतुष्ट हो जाते थे। किले का निर्माण कार्य 12 वर्षों तक चला। कुम्हार ने बर्तनों को पकाने के लिए भट्टी में रख दिया। यह घटना पिछले वर्ष की है। गोपीचंद और भर्तरी ने कुम्हार से आज्ञा ली कि पिताजी, हमारी साधना पूरी हो गई है। अब हम अपने गुरुजी श्री गोरखनाथ जी के पास लौट रहे हैं। मेरा नाम गोपीचंद है, उनका नाम भर्तरी है। उस समय कुम्हार की पत्नी भी वहाँ उपस्थित थी। उस समय दोनों ने एक हाथ में बर्तनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, पिता तुम हो, माता तुम मुस्कुराओ, आधा कंचन आधा रेत। ये शब्द कहकर वह चले गए। कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों ही भट्टी से बर्तन निकाल रहे थे। उन्होंने देखा कि हर बर्तन आधा सोने का और आधा मिट्टी का था। छूने पर वह रेत में बदल गए। कुम्हार बोला, हे भगवान, वे कोई देवता थे। आपके दोष के कारण आधे बर्तन रेत के रह गए और आधे सोने के। कुम्हार की पत्नी को अपनी कृतज्ञता का एहसास हुआ और वह रोने लगी। उसने कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं उनकी और सेवा करती। कबीर करता था तब क्यों किया, करके क्यों पछताए। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए। इस प्रकार गोपीचंद और भर्तरी जी अपने गुरु जी के वचनों का पालन करने में सफल हुए। उस साधना से जो अमरता प्राप्त होनी थी, वह दृढ़ विश्वास के साथ साधना करने से प्राप्त हुई। यदि वे अविवेकी और श्रद्धाहीन होते तो सोचते ये कैसी साधना है। अगर सारा संसार इसका अभ्यास कर रहा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तप करना पड़ता है या कोई और कठिन व्रत रखना पड़ता है, परंतु गुरुजी को गुरु मानकर उन्होंने प्रत्येक साधना की। उन्हें गुरुजी के कार्य
और आदेश में कोई दोष नहीं दिखा, इसलिए वे सफल हुए। गोरखनाथ जी ने जो मंत्र जाप दोनों को दिया था, वह निर्माण स्थल पर पत्थर ले जाते हुए और पत्थर तराशने के स्थान पर वापस लाते हुए उसी का जाप करते रहे। दोनों युवा थे, परिश्रम के प्रति उनमें कोई कमी नहीं आई और कुम्हार की पत्नी ने उन्हें भरपेट भोजन न दिया, इसलिए उन्हें सफलता मिली। यहाँ प्रश्न यह है कि भले ही उनकी भक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त ना रही हो, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए उनके गुरुजी ने जो भी साधना और नियम बताए, उनका उन्होंने पूरी निष्ठा से पालन किया। यह अलग बात है कि उन्हें मुक्ति तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जिस स्तर की साधना की उसमें वे अव्वल रहे। दोनों ही विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। भगवान ऐसी दृढ़ निश्चयी आत्माओं को किसी न किसी जन्म में अपनी शरण में अवश्य लेते हैं। यदि उन्होंने भक्ति शुरू ना की होती तो वे अवश्य ही नरक में जाते, राज्य तो वैसे भी न रहता। गोरख, दत्तात्रेय, जलंधर नाथ जैसे महान साधकों के नाम लिए जाते हैं, जिन्होंने एक युग तक योगी की तरह साधना की और सिद्ध हो गए। उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर पूरे मन से साधना की। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। भले ही उन्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त ना हुआ हो, पर उनका प्रयास एक सच्चे संत और भक्त का ही था। पूज्य संत गरीबदास जी महाराज ने इस अमृतवाणी में समझाया है कि गुरु को अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा और दीक्षा देनी चाहिए जैसी श्री गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों गोपीचंद और भर्तरी जी को दी थी और उन्हें सफलता मिली। यह श्री गोरखनाथ जी की शिक्षाओं का ही परिणाम था। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज अपनी अमृतवाणी में अनेक शांति प्रिय ऋषियों भक्तों की महिमा का बखान करते हैं, जो काल ब्रह्म की पूजा करते थे, जैसे नारद ऋषि, कुंभक ऋषि, मार्कंडे ऋषि, रूमी ऋषि, इंद्र ऋषि, बख्तलाब ऋषि, जलंधर ऋषि, अजयपाल, गोरखनाथ जी के गुरु मच्छंदर नाथ, भर्तरी, गोपीचंद, अब्राहम अधम सुल्तान आदि को, जो विवाहित थे तथा बुराइयों व विकारों में लिप्त थे तथा मनमानी पूजना करते थे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने के बाद उनका कल्याण हुआ। ईश्वर प्राप्ति के लिए कृत संकल्प साधक कभी भी हठ धर्मिता नहीं करते और अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहते हैं। दृढ़ निश्चयी भक्त भक्ति मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, पीछे नहीं हटते। ऐसे ही थे दृढ़ निश्चयी भक्त गोपीचंद और भर्तरी, जिनका सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में महिमा मंडन हुआ है। कहा जाता है, लागी का मार्ग और है, लागे चोट कलेजा करके। भर्तरी का बीच का पेड़ चंद्रमा का प्रतीक है। यही सुखी जीवन जीने का तरीका है। वो जिंदा कर दिया था, शिष्य बना परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है, लागे चोट कलेजा करके। राजा भर्तरी और गोपीचंद ऐसे ही दृढ़ भक्त थे, जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए घोर संघर्ष किया था। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से, उस सुख सागर ईश्वर को पाने की इच्छा से सांसारिक सुखों का त्याग कर अपने गुरुदेव के उपदेश का पालन किया, तो वह शाश्वत लोक कितना अद्भुत होगा। वह ईश्वर कैसा होगा जिसे पाने के लिए साधक कठोर तप करके अपने शरीर का नाश करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि सांसारिक सुखों के बदले ईश्वर से भक्ति मांगो। यद्यपि दोनों में जो मंत्र जाप वे सही मंत्र नहीं थे, जिसके कारण उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर और गुरु के प्रति उनका भाव अत्यंत प्रशंसनीय है।
दोनों ने अपनी भक्ति से स्वर्ग प्राप्त किया। वर्तमान में दोनों स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं। पुण्य क्षीण होने पर दोनों पुनर्जन्म लेंगे और पुनः पृथ्वी पर राजा बनेंगे तथा 84 लाख योनियों में कष्ट भोगेंगे। यह तथ्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। भक्ति मार्ग में गुरु का महत्व परमात्मा बताते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधक को अपने गुरु का अंधविश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु ही चिकित्सक है। वह भली भांति जानता है कि किस रोगी को क्या परहेज करना है, उसे क्या खाना है, अर्थात रोग और उसका उपचार केवल चिकित्सक ही जानता है। यदि रोगी चिकित्सक की सलाह मानकर औषधियाँ ग्रहण करे तो वह स्वस्थ हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गोपीचंद और भर्तरी जी ने अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करके अपना जीवन सफल बनाया। इसी प्रकार हमें सतलोक प्राप्ति के लिए अभ्यास करना होगा। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वह सद्गुरु है जो भली भांति जानते हैं कि आत्माओं का रोग क्या है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। वह शास्त्रोक्त भक्ति मार्ग और वास्तविक मोक्ष मंत्रों के जाप से भक्तों का जन्म मरण का रोग दूर हो जाएगा और सभी साधक सनातन सुखमय धाम सतलोक में पुनः पहुंच जाएंगे और उनका आवर्तन रोग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अतः सनातन परम धाम शाश्वत स्थानम में आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए उनकी शरण ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।